अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुहातब हूँ आपसे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक आवाज़ मलिक ज़ाहिद अमान। आज की ये मेरी वीडियो अपनी कौम के लिए एक ख़ास पैगाम है और ये पैगाम पाकिस्तान के हवाले से है, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दिहाने के ऊपर खड़ा है और उसकी वजह हमारे मुल्क के अंदर जुल्म का निज़ाम है, जुल्म का ये सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। मैं अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में और वीलॉग्स में और मुख्तलिफ़ पब्लिक मकामात पर यह बात अक्सर कहता हूँ कि ये जो निज़ाम है ये जुल्म का निज़ाम है, ये सूद का निज़ाम है। इस निज़ाम का जब तक खात्मा नहीं होगा हमारा मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। चाहे इस निज़ाम के अंदर फ़रिश्ते ही क्यों ना आकर हुक्मरानी करें, वो भी करप्ट हो जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अक्सर हमारे भाई जो हैं वो कुछ तो ये कहते हैं कि इमरान खान अमीर की आखिरी किरण है, कुछ ये कहते हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ जो है वो उसके दौर में मुल्क बेहतर था। तो मेरा आगे से यही जवाब होता है कि ये निज़ाम ही जुल्म का निज़ाम है, ये निज़ाम ही कुफर का निज़ाम है, ये निज़ाम ही सूद का निज़ाम है। इस निज़ाम में बेहतरी नहीं हो सकती, चाहे फरिश्ते भी आ जाएं, इस निज़ाम के तहत वो भी करप्ट हो जाएंगे। इसलिए आज हमें ज़रूरत है इस निज़ाम के ख़ात्मे के लिए। जब तक ये निज़ाम सूद का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा। ख़वातीनो हज़रात, ये जुल्म का निज़ाम जानते हैं क्यों है? क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमाया है कि सूद का कारोबार करने वाले और सूद से मईशत चलाने वाले अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग कर रहे हैं। जब हम अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग करेंगे तो फिर ये जुल्म का निज़ाम हुआ कि नहीं हुआ, फिर ये कुफर का निज़ाम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 70 साल से हमारे मुल्क की मईशत सूद के ऊपर चल रही है। हमारा मुल्क बाहर से IMF से और मुख्तलिफ़ बैंकों से और अदारों से सूद के ऊपर कर्जा लेता है और सूद एक जुल्म का निज़ाम है। जब तक ये कायम रहेगा हम लोग आबाद नहीं हो सकते, तबाह बर्बाद होंगे। और इसकी ज़िंदा मिसाल जानते हैं क्या है? जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त पाकिस्तान का 1 रुपया था और सऊदीया के 2 रियाल थे। और इस वक़्त पाकिस्तान की ये हालत है कि सऊदीया का 1 रियाल है और पाकिस्तान के तकरीबन 62 रुपये हैं। तो फिर देखें इसमें हम आबाद हो रहे हैं कि तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अब फैसला आपने करना है कि आपने अपनी आने वाली नस्लें बचानी है। अब आपने फैसला करना है कि आपने अपने मुल्क को बचाना है। अब फैसला आपने करना है कि आपने अपनी आखिरत बचानी है कि नहीं बचानी। सबसे बड़ी बात, इस जुल्म के निज़ाम के तहत जब हम चलेंगे और हमें मौत आ जाएगी तो फिर क़यामत के दिन हम दोज़ख में जाएंगे, क्योंकि हमने तो अल्लाह और उसके रसूल से दुनिया पर जंग की है। जब अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेंगे हम लोग तो जन्नत में कैसे जाएंगे? खुदा के लिए, खुदारा मेरे हाथों को देखें और होश के नाखून लें। पाकिस्तान में अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को नाफिज करने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोशिश करें और पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का साथ दें। इंशाअल्लाह हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। पाकिस्तान में अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को नाफिज करने के लिए पुरअमन तरीके से हर हाल में हर हद तक कोशिश करेंगे और हर हाल तक आगे बढ़ेंगे जब तक पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज नहीं हो जाता। हमारे कुछ भाई, हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि जनाब हमारा इस तरह काम करने से इन लिबरल सियासतदानों को फ़ायदा होगा और हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तादाद में थोड़े हैं। तो मैं आगे से अक्सर जवाब देता हूँ कि आप वो बुलबुल बन जाएँ, वो बुलबुल जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझा रही थी पानी के एक कतरे के साथ। उससे किसी ने सवाल किया कि तुम्हारे पानी के इस कतरे से यह आग बुझ जाएगी? तो उसने आगे से जवाब दिया, मैं जानती हूँ ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल क़यामत के दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल होगा, ना कि आग लगाने वालों में। लोगों, जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबानें खोलें। जितनी भी अल्लाह ने आपको ताकत दी है, कुव्वत दी है, उससे लड़ें, उससे पुरअमन तरीके से कोशिश करें ताकि इस मुल्क से जुल्म के निज़ाम का, सूद के निज़ाम का ख़ात्मा हो। फिर जाकर आपको खुशहाली मिलेगी, आपका मुल्क इन ज़ालिमों के शिकंजे से आज़ाद होगा। वरना अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमाया है कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को अपनी हालत बदलने का आप शऊर ना हो।
इसलिए उस वक्त तक हमारी हालत नहीं बदलेगी जब तक हम इस जुल्म के निज़ाम के हाथ में के लिए बाहर नहीं निकलते। इसलिए पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का साथ दें, पाकिस्तान तहरीक आवाज़ के साथ शामिल हो जाएं और हमारा साथ दें ताकि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफिज किया जाए। मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान, आपका हादम मलक ज़ाहदावान। अल्लाह हाफ़िज़।